अगर आप बॉयलर की फार्मिंग करते हैं या देसी की किसी भी नस्ल के चूज़े पाला करते हैं तो आपने देखा होगा कि दूसरे और तीसरे सप्ताह के आसपास बच्चे सफ़ेद बीट करने लगते हैं और ऐसी बीट जो पीछे चिपक जाती है। और आज अगर एक बच्चा ऐसा कर रहा है तो कल 200 बच्चों में ये बीमारी, ये संक्रमण फैलता हुआ दिखेगा, यानी बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका समाधान क्या है, आती कहाँ से है और इस बीमारी से मुर्गियों को कैसे बचाएं, इन सब विषयों पर आज बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो हर किसान को इस समस्या से जूझना पड़ता है, तो किसान मुझे वीडियो भेजते हैं, वो देख लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका समाधान क्या है। 14वां दिन के बच्चे और ये 9 दिन से 10 दिन से कुछ ऐसे हो रहे हैं। ऐसे ये बीट करने वाले जगह ये गंदा हो रहा है और ऐसे करके मर रहे हैं। ऐसा एक किसान के साथ नहीं होता, बहुत सारे किसानों के साथ होता है। तो एक किसान की और परेशानी सुन लेते हैं। नमस्ते सर, वीडियो में आप जो चिक्स देख रहे हैं वो 20 दिन का चिक्स है। मेरा ये चिक बहुत हार्ट बीट कर रहा है। मैंने ऐसे 100 चिक्स लिए हैं जिनको मैंने पहले 2 दिन गुड़ का पानी पिलाया है, लेकिन फिर भी ये इतना हार्ट बीट कर रहे हैं और मर भी जा रहे हैं। सर प्लीज़ बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इस बीमारी को कहते हैं, अंग्रेजी नाम इसका है पुलोरम डिजीज़। अब ये आती कहाँ से, हम शुरुआत से जानेंगे। महसूस भाई, ये जो मेरा कड़कनाथ का मुर्गी का कली में देखो टॉप में, ये क्या चीज़ है ज़रा बताइए। आप अपने फार्म पर मुर्गियों को देखिए, मुर्गा हो या मुर्गी हो, दोनों में हो सकती है। अगर उसके सर के ऊपर का ताज जो कलगी है वह सिकुड़ जाए तो आप ये समझ जाएं कि इस मुर्गा या मुर्गी को पुलोरम डिजीज़ है। और इस बीमारी का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी माँ बाप को अगर है तो यह बीमारी अंडे में जाएगी और अंडे से जब चूज़ा निकलेगा तो वह भी संक्रमित होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है, अंडे से निकलते ही से मर जाते हैं, और अगर जीवित रहा तो दूसरे या तीसरे सप्ताह में ये पतली बीट करता है, जो बीट वहीं चिपक जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है। अगर आज एक बच्चे में देखा है आपने तो कल 200 बच्चों में देखेंगे, और अगर आपने कल 200 बच्चों में था तो परसों 1000 बच्चों में यह फैलती है। बहुत तेज़ी से यह संक्रमण फैलता है। तो 2 चीज़ों से आप अपनी मुर्गी या मुर्गे को पहचान सकते हैं। पहला, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मुर्गी की कलगी का सिकुड़ जाना, यह पुलोरम डिजीज़ की पहचान है। और दूसरा, अगर ब्रूडिंग ख़त्म हो गई, ठंड का भी मौसम नहीं है, फिर भी बच्चों में ठंड लग रही है और हडलिंग हो रही है, हडलिंग बोलते हैं थप्पी लगना, एक दूसरे से चिपक रहे हैं, जबकि बड़े बड़े हो गए थे, चिपकना नहीं था मगर चिपक रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि इन बच्चों में पुलोरम डिजीज़ का बैक्टीरिया ने असर कर दिया है। अब पुलोरम डिजीज़ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो पुलोरम डिजीज़ पर साल्मोनेला पुलोरम नामक बैक्टीरिया इन पे यह काम करता है, और उसी बैक्टीरिया के कारण यह सब होता है। बड़े बच्चों में आप देखिए कलगी सिकुड़ जाती है या बच्चों में हडलिंग होती है, थप्पी लगती है, तो बड़ी मुर्गियों में पुलोरम डिजीज़ का असर है। और बच्चों में पतले दस्त होते हैं, और पतले दस्त दूसरे और तीसरे सप्ताह में ज़्यादा देखा जाता है, और बीट जो बच्चा करता है वहीं चिपक जाती है। और जब बच्चों में पतले दस्त होते हैं तो बच्चे में ये बहुत ज़ोर से कमज़ोरी लाता है, इम्यूनिटी को गिरा देता है, कम कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत डाउन कर देता है, और ये संक्रमण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है। एक तो बच्चे एक साथ होते हैं ऐसा फैलता है, या जो बच्चा संक्रमित है उसने जिस बर्तन में दाना पानी खाया पिया, दूसरे बच्चों ने भी उसी बर्तन में दाना पानी खाया पिया, तो एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलते जाती है। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि अगर मुर्गा और मुर्गी में संक्रमण है तो वो अंडे पे आएगा, अंडे से जर्दी में जाएगा, जर्दी से बच्चा बनेगा, बच्चा बनेगा तो छिलका
छिलका तोड़ के निकलते ही से मर जाएगा, और तुरंत नहीं मर पाया तो दूसरे और तीसरे सप्ताह में पतली चिपचिपी बीट करेगा, जो बीट वहीं चिपक जाएगी और यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। इस बीमारी से मरे हुए बच्चे का जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके फेफड़े लाल दिखाई देंगे, लीवर फूल के बड़ा हो जाएगा, जिस पर खून के धब्बे दिखाई देंगे, और यह लक्षण दिखने के 2 से 3 दिन में ही मुर्गी खत्म हो जाती है, चूजे खत्म हो जाते हैं। इस पर बचाने का समय नहीं मिलता। बड़ी आंत में लालपन दिखाई देगा और आंत सूख कर सख्त हो जाएगी, और चूजे के लीवर फेफड़े गिजाट में भी सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। अंडे देने वाली मुर्गी, जो अंडा जहां बनता है ओवरी उसको प्रभावित करता है और जर्दी का रंग भी फीका पड़ जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं पुलोरम डिजीज से मरी हुई मुर्गी को। तो आने का कारण आती कहां से, कैसे पहचानेंगे, जिंदा में कैसे पहचानेंगे, मरने में कैसे पहचानेंगे, यह सब हम जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक आती है सिफेलोस्पेरिन नाम की, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एंटीबायोटिक चलाइए, इस पर डोज लिखा रहता है कितने में कितनी देना है। आपकी मुर्गियां स्वस्थ हो जाएंगी और इस बीमारी से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे युवा फार्मर हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि सर 13वां बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो जनवरी 2023 में ऑनलाइन ट्रेनिंग का 13वां बैच स्टार्ट होगा। वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी दी जाएगी। अब समय आ गया है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जो लोग मोबाइल को खड़ा पकड़ के वीडियो बनाते हैं उनके वीडियो शामिल भी नहीं किए जाते, उनको रिप्लाई भी नहीं दिया जाता है। जो लोग मोबाइल को लिटा के आड़ा करके दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं, साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, उसमें समस्या बोलकर बताते हैं, उनको मैं रिप्लाई दिया करता हूँ। यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।